दुनिया भर के अंदर कमाई के तरीके जो हैं बदल चुके हैं। पहले 9 to 5 होता था या फिर बिजनेस हुआ करता था, लेकिन अब 9 to 5 के साथ साथ ये भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि हम फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो डाटा सामने आया उसके मुताबिक 2.3 मिलियन, तकरीबन 23 लाख फ्रीलांसर्स मौजूद है और उसके अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, यानी कि ह्यूज पोटेंशियल मौजूद है। इसमें नौजवान लड़के लड़कियाँ शामिल हैं जो अपनी तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों के बलबूते पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनली डिजिटल मीडिया पर हैरत अंगेज कारनामे भी सरअंजाम दे रहे हैं। एंड पाकिस्तान की मईशत के अंदर भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये नौजवान करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान ला रहे हैं और ये जो ज़र मुबादला है करीब $1 अरब तक पहुंच सकता है। इतना पोटेंशियल यहाँ पर मौजूद है। ये नौजवान फ्रीलांसर्स मुल्क की डिजिटल तरक्की के मुहर्रिक बन चुके हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी कंसिडर की जा रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की मईशत को नई जिंदगी मिलेगी, नई जहत मिलेगी और नौजवानों को रोजगार के नए मौके भी मुयसर आएंगे। इस वक्त इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन साहब मौजूद हैं। उनसे जरा उनकी मौजूदगी का फायदा उठा के इस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम and thank you very much for taking me on board. Thank you very much. Glad to have you. इब्राहिम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं 23 लाख फ्रीलांसर्स का जिक्र है, ये कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए या कितना बड़ा हम इसको संग-मील कंसिडर करें? देखें, पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर्स की जरूरत है। इस वक्त हमारे पास ज़र मुबादला का बहुत शदीद बहरान था। माशाल्लाह हम बहुत प्रोग्रेसिव कर चुके हैं, बहुत काम इसके ऊपर कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर बहुत काम किया। हम एक स्टेज था जब हमारे पास डॉलर ज़र मुबादला ख़त्म हो गया था और हमारी इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट बंद होने को आ गई थी। फिर गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ इदारों ने उसके ऊपर काफ़ी काम किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी काम किया, फ्रीलांसिंग को बहुत प्रमोट किया और हम जीरो से पिछले 2 साल में $700 अभी हमने क्रॉस किया है। और जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि हम $1 बिलियन इसको क्रॉस कर जाएंगे और इसकी जो हम सोच रहे हैं, जो इसका अचीवमेंट हम ले सकते हैं, वो हम $2 बिलियन बहुत आराम से $2 बिलियन पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट ईयर 2026 में इंशाल्लाह हम $1 बिलियन अचीव कर लेंगे। ठीक है, 250 मिलियन हम कह सकते हैं, 25 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी है। उसके अंदर से आपको लगता है कि 2.3 मिलियन का सिर्फ फ्रीलांसर होना ये काफ़ी है? क्योंकि मुझे लगता है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 60% से ज़्यादा हमारी यंगस्टर्स हैं, हमारे यंग अवाम है, 22% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो व्हाट डू यू थिंक, कितना पोटेंशियल है? एंड देन उसके बाद ज़रा हम चलेंगे और बात करेंगे कि इस सिलसिले में पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं वो कितना हेल्प कर रही हैं पाकिस्तानियों को और इन यंगस्टर्स को। जैसे कि अभी आपने कहा कि 60% लोग बच्चे बच्चियां हैं, दोज आर बिटवीन द एज ऑफ 25 and 30। तो इनको अगर हम प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हैंड होल्डिंग अगर हम कर लें तो ये अभी हमने पैफला ने, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर एक स्टडी की थी पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन 3 से 6 महीने लगे थे उस स्टडी में, जिसमें ये फिगर आई थी कि 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल इदारों के साथ फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं घर से बैठ के। तो ये 23 लाख तो मतलब बिल्कुल ही बहुत ही कम फिगर है, 1% से भी कम है। हमारी अपॉर्चुनिटी 10 करोड़ बच्चों को हम इस काबिल बना सकते हैं कि वो घर से बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकें। और अगर वो $100-200 भी कमाएं तो हमें तो IMF से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो हम अगर बाकी ममालिक को देखें इब्राहिम साहब, बाकी ममालिक को देखें तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं कंपैरेटिवली? हम नॉर्मली कर रहे होते हैं इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, हालांकि वो आबादी के लिहाज से और हर लिहाज से वो हमारे से एक बड़ा मुल्क है, हालांकि बनता ही नहीं है, कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है। अगर ओवरऑल हम बाकी ममालिक को देखें तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और हमारा पोटेंशियल उस हिसाब से जिस तरह आपने बात की है कि ज्यादा है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो बच्चे घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, पाकिस्तान 4थे नंबर तक पहुंच गया है। तो हम पहले नंबर तक बड़े आराम से आ सकते हैं अगर हम, जैसे कि अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर हम कर लें और इसको प्रॉपर प्लान करके अपनी चीज़ों को, अपने ऑब्जेक्टिव को, चीज़ों को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लें, अचीव कर लें और प्रॉपर हैंड होल्डिंग अगर हम इन बच्चों की कर लें किसी भी तरह, ये जो 10 करोड़ 15 करोड़ बच्चे हैं 25 करोड़ में से,
तो हम बड़े आराम से ये टारगेट्स पूरे कर सकते हैं और अपने पड़ोसी जितने भी इब्राहिम साहब, ममालिक हैं बार-बार आप उनको कह रहे बड़े आराम हैं से कि डील इन कर बच्चों को गाइडेंस देना, इनकी हैंड होल्डिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या गाइडेंस बिल्कुल भी मौजूद नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है कि हम बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए बड़े इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं या फिर इस तरह के प्लान्स Facilitate लेकर आ रहे हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर्स का भी इफ्तिताह किया गया था पिछले साल अगर हम देखें तो आपको लगता है कि वो काफ़ी नहीं है या फिर वहाँ पर उस तरह की उनको गाइडेंस नहीं मिल रही जिस तरह की ज़रूरत है? देखिए, गवर्नमेंट बिल्कुल इस पे काम कर रही है। ये जो $1 बिलियन तक हम पहुंचे हैं फ्रॉम जीरो पिछले 3 साल में, इसमें पाकिस्तान, इसमें शिजा फातिमा मैडम, जो मैडम मिनिस्टर हैं आईटी की, मैडम शिजा फातिमा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के जो सीईओ हैं अबू बकर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर इनोविस्टा एक इदारा है जो हमारे साथ आके खड़ा हो गया है, जो पाकिस्तान के 163 सिटीज में हमने उनके साथ प्लान बनाया है। अब हम केएलआई की बात नहीं करना चाह रहे, अब हम पसमानदा इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है। सबसे बड़ा मसला है लाइट नहीं है। वहां पे हम सोलर पैनल्स प्लान कर रहे हैं और इंटरनेट नहीं है, तो हम पीटीसीएल, पीटीए से मिल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि थ्रू पीटीसीएल आप इंटरनेट प्रोवाइड करें। तो देखिए, 3 साल में $1 अरब तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ा संगे मील है और इसको 1 अरब से 20 अरब तक कैसे लेके जाना है, अब इसके ऊपर प्लानिंग की और बहुत अंतर मेहनत की जरूरत है। इब्राहिम साहब, ये जो डेटा है 23 लाख का, इसमें जेंडर के हवाले से अगर हम बात करें, खवातीन की तादाद कितनी है और खवातीन की तादाद में इजाफा कितना हो रहा है, इस बारे में भी अगर थोड़ा सा आप बता सकें। इसमें अभी टू स्टार्ट विद खवातीन 23% खवातीन है, बचियां ये 23 लाख में, और इसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। उनकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है, उनको प्रॉपर स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। खास तौर पर उनके जो वालिदैन हैं उनको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, क्योंकि वालिदैन जितने भी हैं गांव देहातों में, पसमानदा इलाकों में, वो अपनी बच्चियों को कहते हैं या तो डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ। अब वो बच्चियां भी खुद अपनी मदद आपके तहत यूट्यूब से और तो मुख्तलिफ ये जो ऑनलाइन चैनल से और ये जो इग्नाइट के और हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज हैं ऑनलाइन, उनके थ्रू वो सीख रहे हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, ये जो डॉक्टर बनाने वाला मामला है ना, ये अक्रॉस द बोर्ड है। मेरे अम्मा अब्बा ने भी मुझे ये कहा था कि डॉक्टर बन जाओ। बहरहाल डेफिनेटली हर किसी के अपने अपने रुझानात होते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ज्यादा काम कहाँ पर करने की जरूरत है ताकि इन लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी इकोनॉमी के लिए ही बेहतर है, हमारी इकोनॉमी को ही फायदा दे रहा है। देखिए, इस वक्त स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो जो इस वक्त जो हम समझते हैं, हम लोग इंटरनली जो हम देख रहे हैं, पिछले 2018 से हम फ्रीलांसिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इस वक्त जो डॉक्यूमेंटेड पैसे आ रहे हैं वो $700 मिलियन पे हम पहुंच चुके हैं। बट हमें ये लगता है कि इस वक्त जो बच्चे कमा रहे हैं वो $2 बिलियन प्लस कमा रहे हैं एनुअली। तो जो उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो है बैंकिंग चैनल्स को, बैंकिंग सिस्टम्स को ठीक करना, सीमलेस करना, इंस्टेंट पेमेंट्स, जैसे ही उनको पेमेंट उनके बैंक अकाउंट खुलवाना चाहें वो फौरी उनके खुल जाएं, उसमें कोई उनको हर्डल, इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बैंक अकाउंट खुलवाना, फिर उसमें बाहर से पेमेंट मंगवाना, ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। अगर हम इस मसले को इमीडिएट अगर हल कर लें, जो कि बड़े आराम से हो सकता है, टैक्सेशन का तो कोई मसला ये नहीं जो है, $700 मिलियन है, ये $2 बिलियन पहुंच